क्लास में क्या किया था, लेसन 3 हाफ रीडिंग की थी। आज हम इसे आगे कर रहे हैं। सेंस ऑफ स्मेल, इसमें क्या है, हाउ डू वी स्मेल डिफरेंट थिंग्स। ये क्या कह रहा है, हम विभिन्न चीजों को कैसे सूंघते हैं। ऑफ कोर्स इट इज थ्रू आवर नोज। ये क्या कह रहा है, बेशक ये हमारी नाक के माध्यम से ही है। When we enter a room where a pot of flowers is kept, जहाँ क्या कह रहा है, जब हम एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ पर क्या है, एक फूलों का गुलदस्ता पोट रखा है। We feel the pleasant smell, तो हमें क्या है, इसकी अच्छी महक महसूस करते हैं हम। जब हम किसी कमरे में एंट्री करते हैं, जाते हैं, तो वहां पर फूलों का गुलदस्ता रहता है, तो क्या है, हम उसकी खुशबू को सूंघते, उसकी महक हमें अच्छी लगती है। सिमिलरली इफ वी एंटर ए रूम, इसी प्रकार जब हम एक कमरे के अंदर जाएंगे, वेयर ए डेड माउस इज लेइंग, वहां पर क्या है, मरा हुआ चूहा होगा। वी विल कवर आवर नोज विद आवर हैंड्स। क्या कह रहा है, जब हम किसी ऐसे कमरे में जाएंगे जहां पर कोई चूहा मरा हुआ होगा, तो क्या है, हम अपने हाथ से अपने नोज को ढक लेंगे। एक्चुअली व्हाट वी स्मेल आर टीनी things called odor particles। ये क्या कह रहा है, वास्तव में जिसे हम सूंघते हैं वह छोटी चीजें हैं, लेकिन जो उनके क्या है, उनके कण कहा जाता है। खुशबू के या महक के, गंध के कण कहा जाता है। मिलियंस ऑफ पाउडर पार्टिकल्स फ्लोट इन एयर एंड कैन बी स्नीफ्ड बाय आवर नोज। लाखों कण जो क्या है, हवा में तैरते हैं, किसके द्वारा सूंघे जाते हैं, हमारी नाक के द्वारा वो सूंघे जाते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो स्मेल होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, किसके द्वारा सूंघी जाती है, हमारी नाक के द्वारा। एक क्या बताया, अच्छी महक के लिए बताया। जब हम एक कमरा हो जिसमें क्या हो, गुलदस्ता रखा हो, उसमें एंट्री करेंगे तो क्या है, हमें अच्छी महक आएगी। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए कमरा क्या बताया, जिसमें किसी कोई चूहा मरा हो, तो क्या करेंगे, हमारा जो हैंड है वो अपनी नाक से नाक को कवर करेगा, क्योंकि हमें उसकी गंध अच्छी नहीं लगेगी। इस प्रकार क्या कह रहा है कि हवा में बहुत सारे कण होते हैं जो हम सूंघते रहते हैं। आगे है, the odor particles float into our nose through the nostrils। गंध जो कण होते हैं गंध के, वे नासिका के माध्यम से हमारी नाक में तैरते हैं। आफ्टर एंटरिंग द नोस्ट्रिल्स, गंध के कण नासिका के माध्यम से हमारी नाक में तैरते हैं। नासिका में नोस्ट्रिल्स में प्रवेश करने के बाद द एयर मूव्स अप इनटू द स्पेस एट द टॉप ऑफ द नोज। हवा नाक के शीर्ष पर अंतरिक्ष में ऊपर जाती है। The space is covered with special cells। जो स्पेस है वो क्या करता है, अनेक कोशिकाओं को ढककर अंतरिक्ष विशेष कोशिकाओं के साथ कवर किया जाता है। The outer sticks to these cells and sends nerve signals to the brain। गंध इन कोशिकाओं से चिपक जाती है। The space is covered with special cells
The outer sticks to these cells and send nerve signal to the brain. इसमें क्या कहा, जो कोशिकाएं हैं, जो गंध इन कोशिकाओं से चिपक जाती है और मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र तक संकेत भेजता है। मस्तिष्क क्या है, उनको सिग्नल्स देता है। The brain identifies these odor as good or bad smell. मस्तिष्क जब क्या है, सिग्नल देता है, तभी क्या पता चलता है कि ये जो स्मेल है ये गुड है या बैड, अच्छी है या बुरी है। मस्तिष्क इन गंधों को, जो भी गंध हम महसूस करते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, इसके रूप में कौन पहचानता है, मस्तिष्क पहचानता है। तो सेंस ऑफ स्मेल में हमने क्या पढ़ा कि हम विभिन्न चीजों को सूंघते हैं, भले ही वो कैसे किसके द्वारा जाती है, हमारी नाक के माध्यम से हम उनको सूंघते हैं। जब हम एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां पर क्या रखा होता है, एक फूलों का गुलदस्ता या एक फूलों का बर्तन रखा जाता है, तो हम उसकी सुगंध को महसूस करते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर हम एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां क्या हो, एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों से इनको कवर करेंगे। रियल में क्या है वो, जब हम सूंघते हैं तो चीजें छोटी चीजें हैं जिनके क्या है, उन्हें कण कहा जाता है, गंध के कण कहा जाता है। और लाखों गंध कण क्या है, हवा में तैरते हैं। हम किसके द्वारा सूंघते हैं, जो हवा में क्या है, बहुत सारे, हेलो, नासिका में प्रवेश करने के बाद हवा क्या है, शीर्ष के अंतरिक्ष में ऊपर तक जाती है। इसमें क्या बताया, जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, अच्छी या बुरी गंध को महसूस करता है। आगे है डिफरेंटली एबल्ड पीपल, स्मेल एंड टच आर वेरी यूजफुल सेंसेस ऑफ आवर बॉडी। ये क्या कह रहा है, जो स्मेल और टच है वो क्या है, वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी ज्ञानेंद्रियां हैं। पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक हैव हाईली डेवलपमेंट सेंस ऑफ स्मेल एंड टच। जो लोग देख नहीं सकते, सुन या बोल नहीं सकते, उनमें क्या है, गंध और स्पर्श की अत्यधिक विकसित भावना होती है। पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड टच। क्या कहा इसमें, जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनमें क्या होता है, अच्छी होती है भावना, तेजी से क्या है, वो गंध और स्पर्श को महसूस करते हैं। द पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड। जो लोग क्या है, देख नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं हम, ब्लाइंड, अंधा कहा जाता है। दे कैन रीड एंड राइट यूजिंग देयर सेंस ऑफ टच। वे स्पर्श की अपनी भावना का उपयोग करके पढ़ और लिख सकते हैं। दे कैन रीड एंड राइट यूजिंग देयर सेंस ऑफ टच। देयर इज ए स्पेशल स्क्रिप्ट called Braille script which is used by blind people to read and
राइट। क्या कहा इसमें? ब्रेल एक लिपि होती है, एक ऐसी लिपि होती है विशेष जिसका उपयोग अंधे लोग पढ़ने और लिखने के लिए करते हैं। इट इज ए कोडिंग system where 6 raised dots are arranged in a particular sequence, and each sequence represent a letter of the alphabet। क्या बताया है इसमें कि ये एक कोडिंग प्रणाली है जहां 6 उठाए गए डॉट्स को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक अनुक्रम वर्णमाला के अक्षर का एक प्रतिनिधित्व करता है। क्या बताया इसमें कि जो गंध और स्पर्श हमारे शरीर की क्या है, सबसे उपयोगी इंद्रियां हैं। जो लोग people who cannot see, hear or speak have highly developed sense of smell and touch। जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनमें क्या है, गंध और स्पर्श की भावना अत्यधिक विकसित होती है। और फिर क्या बताया, जो लोग अंधे होते हैं उनमें क्या है, उनके लिए एक ब्रेल नाम की लिपि होती है जो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, पढ़ने और लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। If one of the senses gets damaged, other senses become strong to make up for it. Such people are called special or differently able people। इसमें क्या कहा गया है, यदि जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनकी एक इंद्रिय खराब हो जाती है, जो एक ज्ञान इंद्रिय वो खराब हो जाती है, तो क्या है, अन्य जो अदर दूसरी है वो मजबूत होती है। ऐसे लोगों को अलग तरह के लोग कहा जाता है। सच पीपल आर कॉल्ड स्पेशल, और स्पेशल मीन्स विशेष, डिफरेंटली एबल पीपल मीन्स अलग तरह के लोग। दे लीड ए टच लाइफ, वे कैसा जीवन जीते हैं, वे एक स्पर्श जीवन जीते हैं। इट इज आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके प्रति संवेदनशील रहें। We should lend a helping hand to all such people who needs our help। Our little help can make a big difference in their lives। ये क्या कह रहा है, हमें ऐसे सभी लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। जो अलग तरह के स्पेशल लोग, डिफरेंटली एबल पीपल लोग होते हैं, हमें ऐसे लोग, इन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि इनको क्या है, मदद की जरूरत होती है। हमारी छोटी सी मदद से क्या है, इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये थी हमारा लेसन 3। एक बार हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं दोबारा से। आज हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने क्या पढ़ा था, सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल में क्या बताया कि हम विभिन्न चीजों को सूंघते हैं। किसके द्वारा सूंघा जाता है, नाक के द्वारा। फिर क्या बताया, एग्जाम्पल लिए 2, यदि 2 कमरे हैं जिसमें एक में क्या है, फूलों का गुलदस्ता और दूसरे में क्या है, कोई मरा हुआ चूहा, तो क्या है, जो हमारा माइंड है, देखो जो फूलों वाला कमरा था उसमें क्या है, हमें अच्छी महक आएगी और हम उसको सूंघेंगे। लेकिन जो जिस कमरे में मरा हुआ चूहा है, यदि हम उस कमरे में एंट्री करेंगे तो क्या है, हमारा हैंड हमारे नाक को ऑटोमेटिकली कवर करेगा क्योंकि हमारे माइंड ने इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये महक गंध अच्छी नहीं है। इसके बाद क्या बताया, जो लाखों कण थे हवा में तैरते हैं, किसके द्वारा सूंघे जाते हैं, हमारे नाक के द्वारा ही सूंघे जाते हैं। जो गंध है वो नासिका के माध्यम से हमारे नाक में
तैरते हैं। इसके बाद क्या है, वो गंध कोशिकाओं से चिपक जाते हैं। फिर उनको संकेत कौन भेजता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मस्तिष्क देता है कि ये जो महक है वो अच्छी है या बुरी है। इसके बाद क्या पढ़ा, डिफरेंटली एबल पीपल। डिफरेंटली एबल पीपल में क्या बताया, ऐसे लोग जो क्या है एक स्पेशल विशेष होते हैं, या उनको क्या कहा जाता है, अलग तरह के लोग। इनमें क्या है, गंध और स्पर्श हमारे शरीर की क्या है, बहुत ही उपयोगी इंद्रिया होती है। जो लोग देख या सुन या बोल नहीं सकते, उनमें क्या है, गंध और स्पर्श की भावना अत्यधिक विकसित होती है। जो लोग अंधे होते हैं वो कौन सी लिपि का उपयोग करते हैं, ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। क्या करने में, रीड एंड राइट, लिखने और पढ़ने में क्या करते हैं, ब्रेल नामक लिपि का प्रयोग करते हैं। ये लिपि कैसी है, ये एक कोडिंग प्रणाली है। जो ब्रेल लिपि है वो एक कोडिंग प्रणाली है। इसमें क्या होता है, 6 उठाए गए डॉट्स, देखो ये पिक में दिखाया गया है, तभी क्या है, 6 डॉट्स हैं। ये क्या है, ये ब्रिल स्क्रिप्ट है। ये ए को कैसे किया गया है, ए को फर्स्ट वाले पर डार्क दिखाया गया है। बी में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 2 को डार्क दिखाया गया है। सी में क्या है, ऊपर वाले दोनों डार्क दिखा रखे हैं। तो ये कौन सी लिपि है, ब्रिल लिपि है। ये जो लिपि है कौन उपयोग करते हैं इस लिपि का, जो अंधे ब्लाइंड पीपल होते हैं इस लिपि का प्रयोग करते हैं। ये 6 डॉट्स हैं, इनको क्या है, एक विशेष प्रकार के अनुक्रम वर्णमाला, मतलब इनको व्यवस्थित किया गया है। हर एक में क्या है, अनुक्रम वर्णमाला के एक अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि एक इंद्रिय खराब हो जाती है तो क्या है, दूसरी मजबूत होती है। इसी प्रकार के लोगों को क्या कहते हैं, डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं। इसमें फिर क्या बताया कि वो कैसा जीवन जीते हैं, वो एक टच लाइफ स्पर्श जीवन जीते हैं। इसलिए क्या है, हमारी जिम्मेवारी होती है उनके प्रति कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारी छोटी सी मदद उनके लिए क्या है, उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ये था हमारे लेसन 3, कंप्लीट रीडिंग इसकी हो चुकी है। कितने पैराग्राफ किए हमने इसमें, 4 थे। फर्स्ट में क्या पढ़ा था, सेंस ऑफ टच पढ़ा था। सेकंड में क्या पढ़ा था, गुड टच और बैड टच। थर्ड हमने क्या पढ़ा, सेंस ऑफ स्मेल। और फोर्थ क्या पढ़ा, डिफरेंटली एबल पीपल। लेसन का नेम था आवर सेंसेस। इसमें किन के बारे में बताया गया, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं कौन कौन से होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। इन पांचों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। आईज के बिना हम देख नहीं सकते, ईयर्स के बिना हम सुन नहीं सकते, नोज के बिना हम सूंघ नहीं सकते, टंग के बिना हम टेस्ट का पता नहीं लगा सकते, और स्किन के बिना हम महसूस नहीं कर सकते। जो स्किन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है, स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि जो स्किन है वो क्या करती है, हमारे मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स को क्या है, होल्ड करके रखती है। मतलब उनको क्या है, होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, एक साथ रखती है। फिर क्या पढ़ा था, जो हमारी त्वचा है उसकी निचली परत के कई छोटे संवेदनशील तंत्रिका तंत्र से भरी होती है, जो उन चीजों के बारे में जानकारी देते हैं जिनके साथ हमारा शरीर संपर्क में आता है। इसलिए जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, हमारा दिमाग हमारे हाथों को दूर जाने के लिए
कहता है। हमने ये बताया था कि जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो क्या कहता है, हम अपने हाथ को तभी हटा लेते हैं। इसलिए ये काम किसने किया, हमारे माइंड ने किया। इसी प्रकार गर्म, ठंडी, शुष्क, गीली, मुलायम जैसी भी वस्तु को महसूस करते हैं, इसमें अलग अलग तंत्रिकाएं होती हैं। फिर क्या पढ़ा था, गुड टच और बैड टच पढ़ा था। इसमें क्या बताया था कि जो हमारे पेरेंट्स हमें गले लगाते हैं तो क्या है, हमें एक अच्छी फीलिंग आती है, हम आरामदायक कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और फिर क्या बताया कि यदि हमें कोई थप्पड़ लगाता है तो क्या है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। या कुछ टच ऐसे होते हैं जिन्हें क्या है, हमें वो टच करे तो अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार हमें क्या बताया था कि ऐसे मामले में हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए ताकि वो हमें सेफ रख सके। आगे हमने पढ़ा था सेंस ऑफ स्मेल और फिर पढ़ा था डिफरेंटली एबल पीपल। ये था हमारा लेसन 3। कल हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग और फिल इन द ब्लैंक्स।